नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। नारी सशक्तिकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य करती आई है। चाहे पार्टी सत्ता में हो या संगठन में, इस बात का ध्यान मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन में भी रखा गया है। देखिए उन्होंने और क्या कहा। पार्टी चाहे सत्ता में हो या संगठन में, इस बात का ध्यान मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन में भी रखा गया है और अब जिला अध्यक्षों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। पार्टी इस मामले में गंभीर है। भाजपा हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है। मंडल अध्यक्षों में भी दिया है और अब जिला अध्यक्षों में भी देंगे। उप मुख्यमंत्री साव ने लोरमी विधानसभा क्षेत्र के दौरा कार्यक्रम पर कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से संपर्क में जाना हो रहा है। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों खुड़िया में जाना हुआ था, आज अचानकमार छपरवा क्षेत्र में जाना होगा। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। साय सरकार में आदिवासी भाई और बहनों के जीवन में परिवर्तित लाने का काम हो रहा है। जिला अध्यक्षों के चुनाव पर उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के 477 मंडल अध्यक्ष बने हैं। इस दौरान 2-4 मंडल अध्यक्षों में ही कुछ सामान्य बात हुई है। राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। वहीं जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव अधिकारी पर्यवेक्षक सबसे रायशुमारी करके आए हैं। उनकी रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी और पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत हुई। उस आधार पर पार्टी ने पैनल तैयार किया है। अब उसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। इस प्रकार सर्वानुमति से जिला अध्यक्षों का भी चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है, चाहे सत्ता में हो या संगठन में। पार्टी में न केवल प्रयत्न हुआ है कि मंडल अध्यक्षों में भी महिलाओं की संख्या हो, जिला अध्यक्षों में भी महिलाओं की संख्या हो, भागीदारी हो, तो पार्टी इस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयत्न करती है। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी हो, इसके लिए लगातार प्रयास करती है। केंद्र में भी जिस प्रकार से महिला आरक्षण के लिए बिल पास हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर देती है। मंडल अध्यक्षों में भी दिया है और जिला अध्यक्षों में भी उम्मीद है कि महिलाओं को अच्छा अवसर और प्रतिनिधित्व मिलेगा। देखिए, जल जीवन मिशन का काम तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में अमृत मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर स्वीकृत हुए हैं, चल रहे हैं। उन कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके। हमारी सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं को तेज गति से पूरा करने का काम लगातार हो रहा है। देखिए, 477 मंडल आज के डेट में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 477 में 2-4 मंडलों में किसी तरह की कोई बात हुई है तो ये बहुत ही सामान्य बात है और बहुत अच्छे से हमारे मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। महत्वाकांक्षाओं को लेकर 2-1 स्थानों पर इस तरह की बात हुई है। जिला अध्यक्षों में भी विस्तार से हमारे जिले के चुनाव अधिकारी, जिले के पर्यवेक्षक सबसे रायशुमारी करके आए हैं। उनकी रिपोर्ट कल प्रदेश प्रभारी, प्रदेश के जो पर्यवेक्षक है, उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। उस आधार पर पार्टी ने पैनल तैयार किया है और पैनल तैयार करने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है और फिर उसके हिसाब से निर्णय होगा। जिला अध्यक्षों का भी चुनाव सर्वानुमति से ही होना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।